Hi students, I welcome you all to our channel, The Academic Junction. So in today's video, I will be talking about those students who are working in non-actual profile and want to move into actuarial field. So as you might have heard that India requires 25,000 actuaries by the end of 2030 and we don't know, you can be one of them. तो आज की वीडियो में बेटा बात करने से पहले मैं आप लोगों को सबसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों को एक्चुअल के करिकुलम के बारे में पता है, आप लोगों को पता है कि दो सोसाइटीज होती है IIFOA और इंडिया में रह के आपको कैसे एक्चुअल के एग्जाम्स की तैयारी स्टार्ट करनी है। अगर किसी को इस बारे में आइडिया नहीं है, यू कैन जस्ट रीच आउट टू माय टीम ऑन द बिलो मेंशन्ड नंबर एंड दे विल गाइड यू विद एवरीथिंग। नाउ लेट अस कम बैक टू आवर टॉपिक कि अगर आप लोग नॉन एक्चुअल फील्ड में वर्क कर रहे हो, से आपके पास 2-3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है या 10 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, तो आप लोग कैसे अपने आप को एक्चुअल फील्ड में मूव करवा सकते हो और आपको क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं और क्या क्या हिंड्रेंसेस आ सकती है अगर आपको एक्चुअल फील्ड में मूव करना है। तो सबसे पहले अगर आपको बेटा एक्चुअल फील्ड में मूव करना है तो आपको एंट्री लेवल एग्जाम से स्टार्ट करना पड़ेगा, लाइक CS1, CM1, CB1, CB2। और इस तरीके से हम लोग अगर 4-5 एग्जाम्स प्लान कर लें या फिर 4-5 एग्जाम्स क्रैक कर लें तो हम अपने आप को एक्चुअल फील्ड में मूव करवा सकते हो। सो देयर आर plenty of opportunities coming in where you can just chip in with your profile. Now सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम की अगर हमें एक्चुअल प्रोफाइल मूव करना है सो दैट इज CM1। उसके अंदर हम बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट्स के बारे में बात करते हैं और लाइफ इंश्योरेंस डोमेन के बारे में बात करते हैं, बिकॉज इंडिया में बेटा अगर अभी 100 जॉब्स हैं तो ऑलमोस्ट 40-50% जॉब्स हमारी लाइफ डोमेन में है। तो इसलिए CM1 इज दी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम अगर आपको एक्चुअल प्रोफाइल मूव करना है। बट उसके साथ अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसके अभी 1-2 साल का एक्सपीरियंस है या फिर जिसके पास अभी 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो मैं आपको ये सब सजेस्ट करूंगा कि आप एटलीस्ट 3-4 एग्जाम्स प्लान करो और फिर एक्चुअल में आप मूव कर सकते हो। बट इफ देयर इज समवन हु इज हैविंग से 8 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस और 10 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, तो उनके लिए बेस्ट सिनेरियो क्या होगा, वो पहले 7 to 8 एग्जाम्स क्रैक करें, बिकॉज उनके लिए बेटर ये होगा कि अगर वो मैक्सिमम एग्जाम्स क्रैक करके एंटर करेंगे तो उनको मैनेजमेंट रोल भी ऑफर हो सकता है इन एक्चुअल फॉर्म। बट वो अभी बात की बात है, अभी हमें सिर्फ अपना मूड बनाना है इस डोमेन में एंटर करने के लिए। तो मूड बनाने के लिए लेट अस टॉक अबाउट सम पैकेज फिगर। सो अभी के लिए आज के डेट में अगर मैं बात करूं, एक फुली क्वालिफाइड एक्चुअली की इंडिया में ही इज अर्निंग समवेयर अराउंड 35 to 40 lakhs आफ्टर हैविंग 4 to 5 years ऑफ एक्सपीरियंस। सो ये दोनों पॉइंटर्स बहुत ज्यादा सुनना जरूरी है। क्या एक तो 4 to 5 years ऑफ एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है और एक फुली क्वालिफाइड एक्चुअली की मैं बात करूं, यस ही और शी इज अर्निंग समवेयर अराउंड 35 to 40 lakhs। नाउ कैसे हम मूव कर सकते हैं, क्या हमारा एक्सपीरियंस काउंट होगा? इट डिपेंड्स कंपनी टू कंपनी। अगर कंपनी को लग रहा है जो आपका प्रायर नॉन लाइफ का एक्सपीरियंस है या फिर नॉन एक्चुअल का एक्सपीरियंस है वो हमारे लिए रिलेवेंट है, तो दे विल काउंटिंग योर एक्सपीरियंस। इफ समवन इज हैविंग 10 years ऑफ एक्सपीरियंस, मे बी द कंपनी कैन काउंट 5 years ऑफ एक्सपीरियंस, 10 years ऑफ एक्सपीरियंस और 7 years ऑफ एक्सपीरियंस डिपेंडिंग ऑन दी प्रोफाइल टू प्रोफाइल। बट वो सब बातें बात की। अगेन इंपॉर्टेंट क्या है, अभी हमें अपना माइंडसेट सेट करना कि हमें एक्चुअल में मूव करना और एक्चुअल के एग्जाम्स प्लान करना हमें स्टार्ट करना है। तो उसके लिए क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है, ठीक है। अगर आप लोगों के पास ग्रेजुएशन में मैथ्स बैकग्राउंड वाले सब्जेक्ट्स है, लाइक इको ऑनर्स, स्टैट्स ऑनर्स, मैथ्स ऑनर्स, तो फिर तो बहुत इजी है, फिर हमें सिर्फ अपना डायरेक्टली CS1 CM1 से स्टार्ट कर सकते हैं। बट अगर आपके पास ऐसी प्रोफाइल थी ग्रेजुएशन में जहां पे आपने मैथ्स क्लास 12th लेवल का भी नहीं पढ़ रखा और आपने मैथ्स सिर्फ क्लास 10th लेवल का पढ़ रखा, तो उसके लिए बहुत जरूरी है सबसे पहले आपका इंटरेस्ट होना कि हमें क्लास 12 तक का मैथ्स स्टैट्स पहले रिवाइज करना पड़ेगा, तभी हम लोग आगे इस स्ट्रीम को ऑप्ट कर पाएंगे। तो वो 11th-12th का मैथ्स सीखने के लिए या तो आप हमारा प्री एक्चुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम ऑप्ट कर सकते हो या फिर आप अपने आप से भी 11th-12th के मैथ्स और स्टैट्स के कुछ टॉपिक्स है वो लिस्ट मेरी टीम आपको दे देगी, वो आप प्रिपेयर कर लोगे, देन यू आर एलिजिबल टू गिव CS1 एंड CM1। एज सच कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है IIFOA में, आप कोई भी एग्जाम कभी भी दे सकते हो। II के अंदर एक ACET एग्जाम होता है जो आपका एंट्रेंस टेस्ट है, बट उसके लिए भी अगर आपने कुछ बीटेक का कुछ कर रखा या फिर CA हुआ आप, तो वो आपको एग्जेम्पशन मिल जाती है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट फ्यू कंपनीज जहां पे हो सकता है आप में से कुछ बच्चे काम कर रहे हो और उनके अंदर एक्चुअल रोल्स आपको इंटरनली भी जॉब पोस्टिंग से मिल सकते हैं। लाइक देयर आर फ्यू कंपनीज लाइक LIC, EY, Deloitte, MetLife, देन Prudential, Principal, Mercer, WNS, so there are few companies। तो ये बेटा आपको एक्चुअल रोल ऑफर करते हैं। सो इफ यू आर वर्किंग इन दीज कंपनीज तो आपके पास इंटरनली भी ऑप्शन होता है स्विच करने के लिए, बट इट्स वेरी फाइन अगर आप किसी नॉन एक्चुअल कंपनी में भी काम कर रहे हो, देन ऑल्सो यू कैन जस्ट clear these exams, the starting level exams. You can just float your resumes to us. We will be forwarding it to the relevant vacancies, and yes, you will get a job according to that. So yes, this is a short video for how you can move into actuarial profile if you are working in a non-actuarial role. For any other queries, you can just reach out to the number mentioned in the description box. Thanks all. I hope you find this video useful.